Hello students and parents, welcome to Y School Learning YouTube चैनल। माय नेम इज़ तेजप्रीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों जो पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, जो लेटेस्ट राउंड है स्ट्रे वैकेंसी और लास्ट राउंड है इसके बारे में, राइट। तो अब तक मॉपअप राउंड हो चुका है, मॉपअप राउंड की जॉइनिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, ये तीनों राउंड जो थे वो ऑनलाइन थे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड बच्चों क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि ये फिजिकल राउंड होता है, ये फिजिकल काउंसलिंग राउंड होता है। फिजिकल काउंसलिंग राउंड का मतलब है कि आपको चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा एंड आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा वहाँ पे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हम हमेशा क्या करते हैं, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की जो वेबसाइट है ऑफिशियल bfuhs.ac.in, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके आप एडमिशन्स पे क्लिक करोगे। एडमिशन्स पे जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन पे है MBBS BDS, राइट, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करके हम MBBS BDS की जो आपकी काउंसलिंग चल रही है 2020 बैच के लिए, 2021 हो गया बट काउंसलिंग 2020 बैच की ही चल रही है अभी, उसके लैंडिंग पेज पे आ जाते हैं। टॉप पे आप देखोगे कि सबसे पहला ही जो नोटिफिकेशन है 6 जनवरी को, यानी कि आज के दिन ही जो अपलोड हुआ है वो है नोटिफिकेशन फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर एडमिशन टू MBBS BDS कोर्सेज, राइट। इसको हम क्लिक कर लेंगे। तो मैं ऑलरेडी इसको ओपन कर चुका हूँ बच्चों आपके लिए। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, ये एक नोटिस आपका ओपन हो जाएगा, क्लियर है। तो इस नोटिस पे आके बच्चों हम लोग देखते हैं। अब ये 6 जनवरी का नोटिस है, इसमें सारी की सारी डिटेल्स बता रखी हैं। सबसे पहले तो बता रखा है कि वॉक इन काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग कब होने वाली है, राइट। तो सबसे पहले शेड्यूल है जो हमारे से शेयर किया गया है। तो 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी वाले दिन जो है दोपहर को 12 बजे का टाइम दिया गया है। 12 आफ्टरनून आपको बुलाया गया। कहाँ आपने जाना है, फरीदकोट आपने जाना है। ऑडिटोरियम जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो GMC है फरीदकोट में, वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा। फिजिकल काउंसलिंग राउंड है तो आपको जाना पड़ेगा। स्टूडेंट को खुद जाना कंपलसरी है, स्टूडेंट का खुद जाना कंपलसरी है। वहाँ पे काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उसके बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, अलॉटेड कॉलेज या कोर्स में ज्वाइन करने की जो आपकी डेट है वो है 15 जनवरी शाम को 5 बजे तक। और उसके लिए कहाँ पे रिपोर्ट करना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है वहाँ पे, राइट। तो इसकी डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। डिटेल्स क्या बताया गया है कि सबसे पहले है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं। सो एसेंशियल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग अटेंड करने के लिए हमें कौन से लेके जाने हैं। 10th का सर्टिफिकेट हमें लेके जाना है। 11th का जो आपको स्कूल से डिटेल्ड मार्कशीट मिला हुआ है जिसमें ये प्रूफ है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट पढ़े हैं, वो आपने लेके जाना है। +2 जो आपने बोर्ड के पेपर दिए थे उसकी जो आपकी डिटेल्ड मार्कशीट है वो आपने लेके जानी है, राइट। फिर आपने जो पंजाब का अपना डोमिसाइल का प्रूफ दिया था, पंजाब के रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट, देयर वर मल्टीपल फॉर्मेट्स, आपने कोई भी सर्टिफिकेट बनवाया था, चाहे वो स्कूल से बनवाया था, चाहे वो सुविधा केंद्र से बनाया था, वो आपने पंजाब का अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। अगर आप किसी रिजर्वेशन, किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपने उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपको रेजिडेंस के लिए एग्जम्पशन मिल रखी है, आप लोगों ने अपलोड किया था सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। ध्यान रखना है बच्चों, ये सारे सर्टिफिकेट्स हमें ओरिजिनल लेके जाने हैं। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हमें ओरिजिनल लेके जाने हैं। अगर हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेके गए तो देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। कलर्ड फोटोकॉपीज नहीं चलेंगी, राइट। कोई भी अदर आपकी रिजर्वेशन है उसका सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है। जो आपने फीस पे की हुई है अभी तक, राइट, अगर ऑनलाइन आपने जैसे सिक्योरिटी अमाउंट पे कर रखा है तो उसकी आपने रिसिप्ट साथ लेके जानी है। जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे सेकेंड राउंड तक, उनको अपना 10,000 का जो सिक्योरिटी अमाउंट था विलिंगनेस वाला वो लेके जाना है। और जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कर रहे थे उन्होंने जो 1 लाख अपना अमाउंट पे किया है उसका प्रूफ लेके जाना है, राइट। फिर एक कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स था जिसमें 11th और 12th के मार्क्स थे जो आपने प्रिंसिपल से बनवाना था। सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये आपने लेके जाना है बच्चों साथ में। जो पेरेंट्स का एफिडेविट था, पेरेंट्स की तरफ से एक एफिडेविट था ना, ये अंडरटेकिंग बेसिकली एफिडेविट है कि हमने किसी और स्टेट का बेनिफिट नहीं लिया है, तो ये वो एफिडेविट है। ये एफिडेविट हमने लेके जाना है बच्चों साथ में, कंपलसरी है ये भी लेके जाना।
राइट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट है ट्यूशन फीस का। सेकंड पॉइंट किसका है बच्चों? ट्यूशन फीस का। तो ट्यूशन फीस जो आपकी है वो साथ के साथ ऑन द स्पॉट आपसे ले ली जाएगी काउंसलिंग वेन्यू पे ही, इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। और किसके नाम पे ये बनाना है? रजिस्ट्रार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, पेएबल एट फरीदकोट। और बाय चांस अगर आप ये नहीं करते हो तो फेलिंग विच सीट विल नॉट बी अलॉटेड, तो आपको सीट अलॉट नहीं की जाएगी अगर आप ये नहीं लेके जाते हो। तो अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर हमें तो पता नहीं कौन सी सीट अलॉट होगी। तो बच्चों आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल सेमी गवर्नमेंट सीट में आपको 1.75 लाख पे करना होता है, लेकिन आपको मैनेजमेंट सीट के लिए क्या करना पड़ता है? आपको 4.5 लाख पे करना पड़ता है। तो आप एक ड्राफ्ट जो है वो 1.75 लाख का ले जाओ, और एक जो है जो डिफरेंस अमाउंट है यानी कि 2.75 लाख का, उस अमाउंट का ले जाओ। राइट। उससे क्या होगा कि अगर आपको सेमी गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी तो आप 1.75 वाला ड्राफ्ट दे देना और दूसरा 2.75 वाला वापस ले आना। राइट। उसको अपने बैंक से कैंसिल करवा लेना, आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे एक नॉमिनल सी डिडक्शन के बाद। अगर आपको मैनेजमेंट सीट अलॉट होती है तो आप 1.75 और 2.75 दोनों दे दो, तो क्या होगा? आपका 4.5 का जो है वो सबमिट हो जाएगा। राइट। तो इस तरह से जो है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट साथ में लेके जाने पड़ेंगे। सिमिलरली फॉर गवर्नमेंट कोटा ऑल्सो। क्लियर है? जो ट्यूशन फीस है कितनी है उसकी डिटेल्स दे रखी है, ये मैं अभी शेयर कर लूँगा, नेक्स्ट पेज में मेरे पास है। मैंने जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखी है, अभी मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूँगा। राइट। आदेश कॉलेज में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो आदेश का जो है अभी आपको पता है कि अभी फाइनल आउटकम आया नहीं, अभी केस चल रहा है। फॉर द टाइम बीइंग जो है वो 9 लाख के हिसाब से ही गवर्नमेंट सीट दी जा रही है और मैनेजमेंट सीट दी जा रही है। बट डिपेंडिंग अपॉन कि उस केस का क्या आउटकम आता है, आदेश कॉलेज चाहता है कि उनकी पूरी फीस बढ़ी हो, जैसे नॉर्मली उनकी 15 लाख के आसपास एनुअल फीस होती थी, तो वो जैसे भी होगा उस हिसाब से आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी। आप लोगों को अगर आदेश कॉलेज अलॉट होता है तो एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट आ गया बच्चों पॉइंट एलिजिबिलिटी। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है इसमें कौन से लोग जो हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं। राइट। तो हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। राइट। तो वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं, किन को छोड़ के? जो बी पार्ट में उनको छोड़ के। राइट। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं, जो नॉट एलिजिबल है? नॉट एलिजिबल हैं जिनको मॉप अप राउंड में सीट अलॉट हो गई थी। अगर आपको मॉप अप राउंड में सीट अलॉट हुई थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने ज्वाइन किया या छोड़ दिया, आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं है। अगर आपने मॉप अप राउंड में अप्लाई किया था, आपको सीट अलॉट होगी, लेकिन आपने ज्वाइन किया या नहीं किया इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। राइट। सेकंड, जो बच्चे ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं सीट या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो होल्ड और ज्वाइन का क्या डिफरेंस है? मान लो किसी बच्चे को अमृतसर कॉलेज अलॉट हो गया और वो अमृतसर से पढ़ाई करना चाहता है, तो उसने ज्वाइन कर लिया। अगर आपने ज्वाइन नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी थी, लेकिन आपने लिया हुआ है, आपने फीस पे की हुई है, तो उसका मतलब है कि आप उसको होल्ड कर रहे हो। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो सीट ज्वाइन कर चुके हैं या होल्ड कर रहे हैं, कौन से राउंड से? राउंड 1, 2 एंड मॉप अप राउंड, इन तीनों राउंड्स में, तो वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो रजिस्टर्ड हैं, जो बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, फ्रेश रजिस्ट्रेशंस नहीं आ रही हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, वो सभी बच्चे मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, फीस कैसे लेके जानी है वो डिस्कस कर लिया, कब जाना है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं जो ये एक पार्ट हमारा छोटा सा रह गया था, ये वाला, कि फीस कितनी है। राइट। जो ट्यूशन फीस डिटेल्स इन्होंने बोला था कि यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें फीस बताई गई है। अगर हम एमबीबीएस कोर्स की बात करें, एमबीबीएस कोर्स की बात करें, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 1.5 लाख है फर्स्ट ईयर की। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट कोटा है उसकी सीट्स 3.5 लाख है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो मैनेजमेंट कोटा है वो 9 लाख है। जो मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं
स्पेशली सीएमसी की बात हो रही है, उसकी जो फीस है वो 6,60,000 है मिनॉरिटी कोटा या ओपन कोटा के लिए, राइट। और जो आदेश कॉलेज है, आदेश, उसकी गवर्नमेंट कोटे की भी 9 लाख है और मैनेजमेंट कोटा की भी 9 लाख है, और एसजीआरडी की जो है वो 9 लाख रुपीस है, राइट। ये फर्स्ट ईयर की फीस है बच्चों, फर्स्ट ईयर की फीस है। हर साल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सब में 10% इसमें इंक्रीज होता रहता है, राइट। और अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट्स हैं तो उनकी $1 1,10,000 फीस है, राइट। इसमें जो कंडीशन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, कंडीशन आदेश कॉलेज के लिए। कौन से कॉलेज के लिए ये कंडीशन? ये है आदेश कॉलेज के लिए कंडीशन, कि आदेश कॉलेज का फाइनल आउटकम अभी पता चलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। क्लियर है? ये थी एमबीबीएस की बात। अब हम कर लेते हैं बच्चों बीडीएस की बात। जो बीडीएस कॉलेजेस हैं उनमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की 80,000 है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके गवर्नमेंट कोटा की 1,65,000 और मैनेजमेंट कोटा की 2,20,000। 10% इंक्रीज यहाँ पे भी हर साल है। और जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस है $44,000, राइट। जो प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसजीआरडी, सीएमसी, दोनों कॉलेजेस, उनकी भी 2.2 lakhs पर एनम है विद अ 10% इंक्रीज एवरी ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस सीट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उसकी क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, ताकि आप जिसमें अफोर्ड करते हैं उसी में आप लोग अप्लाई करें, जो भी आपका बजट है आपने प्लान किया हुआ है। सेकंड, कि आप लोगों ने ड्राफ्ट लेके जाना है, राइट। तो आपको अमाउंट पता होगा तभी आप लेके जा सकते हैं, राइट। तो छोटा सा वीडियो है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग बच्चे कमेंट कर सकते हैं, वी विल राइट बैक टू यू, राइट। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम व्हाट्सएप पे शेयर करते रहेंगे, और अगर कोई आउटसाइडर स्टूडेंट है जो वीडियो देख के बेनिफिट ले रहा है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट हम आपसे जो भी इससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपसे शेयर होती रहे, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स।